वचन का सुकाल हर जगह नहीं है। पड़ोसी को बोलो, मुर्दे भी जिलाए जाते हैं लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? वचन नहीं मिल रहा। आप और मैं, हम सभी लोग आज्ञा मान कर व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। आप और मैं स्वर्ग जाएंगे तो वो सिर्फ एक ही बात के आधार पर है, वो विश्वास के आधार पर है। मैसेज को समझना है। ये मरुभूमि में भी, रेगिस्तान में भी प्रभु हमें क्या दिखाता है? अपने मिरेकल्स को दिखाता है। अगर आप स्वर्ग नहीं पहुंचते हैं तो उसके लिए आप परमेश्वर को कभी ब्लेम नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कभी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने वादा भी किया, जंगल में जो चाहिए उसने हमें सब कुछ देकर हमें चला रहा है। हमारा काम है थोड़ा देरी हुआ तो भी सोने का बछड़ा बनाना नहीं है। कुछ चीजें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे, वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनको लेकर नहीं गया कनान में, वो प्रवेश नहीं कर पाए। जब लिखा हुआ है कि वो एंटर नहीं कर पाए, इसका मतलब मनुष्य का कुछ तो भाग उसमें है। यीशु कहता है मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। आगे मैं जोड़ता हूं, अगर आप पाप में जियोगे तो आप उसे खो भी सकते हो। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा, अविश्वास दिखाओगे तो वो आपके हाथ से भी चला जाएगा। ये मरुभूमि की यात्रा में सबसे बड़ा अटैक हमारे लाइफ में जो होता है वो विश्वास के क्षेत्र में। आइए हम इब्रानियों के बाइबल स्टडी की ओर बढ़े। बुक ऑफ हिब्रूस, इब्रानियों की पुस्तक, 3 अध्याय ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4थे अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। सभी लोग अपने नोटबुक और अपने पेन बाइबल के साथ में रेडी रहें। थैंक यू जीसस। जो लोग हमारे साथ में निरंतर यात्रा कर रहे हैं इस बाइबल स्टडी में, आप जानते हैं 3रे अध्याय में हम लोगों ने देखा यीशु मसीह को जो प्रेरित है और जो हमारे लिए क्या है? महायाजक है। हालेलुया। यीशु मसीह दूतों से भी क्या है? उत्तम है, श्रेष्ठ है। और यीशु मसीह मूसा से क्या है? श्रेष्ठ है। और जब मूसा की बात आ जाती है जहां पर भी, तो वहां पर इजराइलियों का जिक्र हम बाइबल में देखते हैं। जहां कहीं पर भी मोसेस को याद किया जाता है, वहां पर इजराइलियों का मिस्र से जो कनान का यात्रा है उसके बारे में जरूर जिक्र होता है। क्योंकि जब हम मूसा को याद करते हैं तो मूसा किससे जुड़ा हुआ है? उन इजराइलियों के साथ में जुड़ा हुआ है जिनको परमेश्वर ने मिस्र से कनान लेकर जाने का वायदा किया। हालेलुया। पड़ोसी को पूछिए, वचन सुनने के लिए मन तैयार है क्या? वचन सुनने के लिए मन तैयार है क्या? सभी का मन तैयार है? ऑलराइट। फिर हमने देखा जो लेखक है, वो लेखक कहता है यीशु की ओर क्या करना है? ताकना है। महायाजक और हमने अंगीकार किया हुआ जो प्रेरित है उसकी ओर क्या करो? ध्यान लगाओ। आमेन। कहाँ ध्यान लगाना है? यीशु मसीह की ओर जो हमारे लिए श्रेष्ठ महायाजक और प्रेरित ठहरा है। आमेन। वो यीशु मसीह का 3रा अध्याय में ध्यान देने के लिए जब कहता है तो लिखने वाला पौलुस उसी 3रे अध्याय में इजरायली लोगों का जो प्रॉब्लम था उसका जिक्र करता है। उन लोगों ने अपने हृदय को क्या किया? बोलिए प्लीज। कठोर किया। यस, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। जंगल में उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ में बात किया, परमेश्वर के दासों के खिलाफ में उन्होंने बात किया। और इसलिए लिखा हुआ है कि क्योंकि वो रिबेलियस थे, वो बलवा करने वाले थे, परमेश्वर ने उन्हें जंगल में ही क्या कर दिया? ढेर कर दिया। प्रेज गॉड। क्या क्या गलती इजरायलियों ने की आप जानते हैं। मैंने आपसे शेयर किया था, विशेषकर जब हम गिनती के पुस्तक को पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर कहता है उन इजरायलियों ने 1 बार नहीं वरन 10 बार, वेरी गुड, 10 बार उन्होंने क्या की? मेरी परीक्षा ली। और 10 बातें मैंने यहां पर शेयर किया था। पड़ोसी को पूछिए, एक बार तो इब्रानी का नोट्स खोलकर देखते हो क्या? एक बार तो इब्रानियों का नोट्स खोलकर देखते हो क्या?
ये टाइम पर जितने भी लोग बाइबल स्टडी को सीरियसली ले रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्सुक रहते हैं, एवरी फ्राइडे आना है इसलिए नहीं, लेकिन हम कुछ सीख रहे हैं इन दिनों में। ये समझकर जो लोग कलीसिया में आते हैं, मैं बोलता हूँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। आमेन आमेन। बाकी पारंपरिक लोग एवरी फ्राइडे आते हैं इसलिए आ गए। शायद आप परमेश्वर के ध्यान को अपने ऊपर से हटा सकते हैं, लेकिन जो भूख के साथ में, वचन के भूख के साथ में शुक्रवार को आते हैं, एक स्पेशल कंसिडरेशन प्रभु हमेशा आपको देगा। आमेन आमेन। खास तरीके से प्रभु आपको कंसिडर करेगा, ध्यान देगा। आमेन। क्यों? क्योंकि आप उसके वचन के भूखे हैं। आमेन आमेन आमेन। आमेन। और ऐसा ही पीढ़ी को प्रभु चाहता है। हालेलुया। अंतिम दिनों में एक ही चीज का अकाल रहेगा, हम बार बार सुनते हैं, और वो है परमेश्वर के वचन का। आमेन। तो अभी हमें क्या करना है? जब हमें यूसुफ ने क्या किया, जब भरपूरी थी तो उसने क्या किया? जमा किया। उसने क्या किया? और जब अकाल आया तो तब क्या हुआ? उसने सारे लोगों को, अलग अलग देश के लोगों को, इवन पृथ्वी के सारे लोगों को जोसेफ ने क्या किया? यूसुफ ने धान्य बांटा। हालेलुया। आज हमें वचन एम्पल मिल रहा है, राइट? एम्पल सप्लाई है, पूरा भरपूरी से हमें मिल रहा है। सुकाल में हमें, सुकाल में है हम लोग वचन के। तो अभी क्या करना है? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? सुकाल में वचन को क्या करेगा? बटोरेगा। आमीन। क्योंकि उसको मालूम है एक दिन क्या है? अकाल है। है। उस टाइम पर ये सब कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हर जगह पर सुकाल नहीं है। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। वचन का सुकाल हर जगह नहीं है। पड़ोसी को बोलो, वचन का सुकाल हर जगह इसका पे नहीं मतलब है। क्या है? आज भी ऐसे जगह है जहां पर वचन का क्या है? अकाल है। सब कुछ है वहां पर, लेकिन वहां पर एक ही चीज नहीं मिलता है, वो है वचन। हालेलुया। मुर्दे भी जिलाए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं मिल रहा है? वचन नहीं मिल रहा है। सो हमें ज्यादा ध्यान देना है कि हम सुकाल में है समझकर बटोरते रहें, ताकि एक दिन हम सप्लायर बन बन जाएं। जाए। आमेन। आमेन। आज जो भी लोग रिसीव कर रहे हैं, कल क्या बन जाएंगे? सप्लायर बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। फिर परमेश्वर कहता है, आज जब तुम उसके वचन को सुनो, अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और एक परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो जंगल में क्रोध दिलाने के समय इजरायलियों ने कैसे परमेश्वर को क्रोध दिलाया या कैसे परमेश्वर को परखा, वो 10 बातें मैंने आपको बताया था। हालेलुया। हृदय कठोर होते हैं, उसके लक्षण मैंने आपको बताया था। फिर 7 बातें हमने आगे के जो वचन है उस वचन में से 7 बातों को मैंने बताया था आपको, जो याद अगर हम रखते हैं तो अच्छे से ये तीसरा अध्याय हमारे लिए परिचित रहेगा हर समय। जहां पर हमने क्या देखा? दुष्टता का, अविश्वास का दुष्ट हृदय, जीवित परमेश्वर से अलग ना होना, एक दूसरे को समझाते और प्रोत्साहित करते रहना, पाप के जाल में नहीं पड़ना, पाप के जाल में नहीं गिरना, पहले भरोसे पर दृढ़ता से बने रहना है, पहले भरोसे पर दृढ़ता से बने रहना। छठवा, हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम मसीह के क्या हुए हैं? भागीदार हुए हैं। किस किस में भागीदार हुए? मैंने आपको बताया था, हम मसीह के भागीदार है। इसका मतलब वी आर को पार्टनर्स विथ क्राइस्ट। हम मसीह के साथ में पार्टनर्स हैं। सही बात है? हालेलुया। है कि नहीं है? मैन। सहभागी है कि नहीं यीशु के साथ? मैन, मैन। कैसे है? कैसे मालूम कर सकते हैं कि हम यीशु के साथ सहभागी हैं? 3 चीजें मैंने आपको वचन में से बताई थी। जीवित पत्थरों के जैसे जीवित पत्थर बुनियाद के साथ जुड़े हुए रहते हैं फाउंडेशन से, वैसे हम हैं। बाइबल कहता है हम डाली है और यीशु क्या है? दाखलता है। जीवित पत्थर कौन है? हम लोग हैं। बुनियाद कौन है? फाउंडेशन यीशु है। वैसे ही डाली हम हैं, दाखलता यीशु है। तीसरा, लाइक अ मैरिड वाइफ टू हर हस्बैंड, जैसे पत्नी अपने पति से जुड़ी रहती है। एक पत्नी जैसे अपने पति से जुड़ी रहती है वैसे। और चौथा और एक मैंने बताया था, जैसे सिर अपने शरीर से जुड़ा रहता है। जैसे सिर अपने शरीर से जुड़ा रहता। बाइबल हमको क्या कहता है? शरीर कहता है, और यीशु को क्या कहता है? सिर कहता है, हेड कहता है। मैन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत एक्साइटिंग है 4 बातें। अगर आप लोग सचमुच वचन का गहराई में उतरते हैं
अगर इंफॉर्मेशन से रेवलेशन के स्तर पर अगर आप हैं तो ये आपको एंजॉयमेंट के लिए है। मैन मैन अगर आप जानकारी से प्रकाशन की ओर अगर जाते हैं तो आपके लिए आनंदमय रहेगा। कुछ लोगों के लिए वचन सिर्फ जानकारी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही जानकारी क्या बन जाता है, अंदर प्रकाशन, अंदर एक रेवलेशन बन जाता है, प्रकाशन। मैन, वो कभी मैन। भी जाता नहीं, वो अंदर ही बैठा रहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है कि ये चारों बातों के द्वारा बता रहा है परमेश्वर का वचन कि हम यीशु के साथ में क्या है, जुड़े हुए हैं। और सातवां, आज यदि तुम उसका शब्द सुनो, आज यदि तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। ये 7 बातें हमने देखा। फिर हमने देखा इजरायली लोग हमारे जैसे ही लोग थे, वो भी विश्वासी थे, परमेश्वर के संतान थे, चुने हुए लोग थे, छुटकारा पाए हुए लोग थे और बचे हुए लोग थे। हाँ या ना? हालेलुया। यस और नो? यस। फिर हम देखते हैं ये सारे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कैसे संभाला। परमेश्वर उनके लिए पानी दिया, उनको भोजन दिया, उनको चप्पल पहनाया, हर एक जरूरत को परमेश्वर ने पूरा करके उन्हें कहां लेकर गया, कनान में लेकर गया। राइट। लेकिन उस रास्ते में क्या क्या बातें हुई मैंने आपको लास्ट टाइम शेयर किया था। एंड दैट जनरेशन वाज कॉल्ड एज विल्डरनेस जनरेशन। वो पीढ़ी कौन सी पीढ़ी थी? जंगल की पीढ़ी। जंगल की पीढ़ी थी। हालेलुया। हालेलुया। कैसी पीढ़ी थी? जंगल की पीढ़ी। और ये जंगल की पीढ़ी वहीं पर क्या हो गई, ढेर हो गई। लेकिन हमने देखा परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हमसे वायदा क्या है कि इजरायलियों के लिए जंगल दफन भूमि बन गया, लेकिन हमारे लिए जंगल गार्डन बन जाएगा। यस। हमारे लिए वायदा क्या है? इजरायली लोग जंगल में ढेर हो गए, गार्डन वो उनके लिए स्मशान भूमि बन गया। लेकिन विश्वास करने वाले हर एक विश्वासी के लिए जंगल क्या बन जाएगा? लिखा है प्रफुल्लित गार्डन बन जाएगा। प्रफुल्लित गार्डन बन जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब आप लोग याद करते हैं, हम पाप की गुलामी में थे। वो हमारा मिस्र था, संसार हमारा क्या था? मिस्र था। आप और हम सभी लोग एक ही गाड़ी में हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं। कहां हम जा रहे हैं? स्वर्ग जा रहे हैं, जो हमारे वायदे का देश है। आमीन। हालेलुया। और ये संसार या ये पृथ्वी का यात्रा हम सबके लिए क्या है? उन इजरायलियों के लिए जंगल जैसा था, वैसा आज हमारे लिए है। तो वर्ड क्या कहता है? जंगल क्या हो जाएगा? इसका मतलब इस पृथ्वी का जो हमारा जीवन है वो हमारे लिए परमेश्वर क्या करेगा? प्रफुल्लित करेगा। वो हमारे लिए ब्लेसेड करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जंगल को भी क्या करता है? वाटिका बनाएगा। और साफ लिखा हुआ है, एदन की वाटिका बनाऊंगा। आमीन। स्मशान भूमि नहीं, एदन की वाटिका। मैंने आपसे कहा था हमारे जो बुलाहट है, इजरायलियों का बुलाहट कनान जाने के लिए था, हमारा भी बुलाहट स्वर्ग जाने के लिए है। उन्होंने कुड़कुड़ाया, उन्होंने बलवा किया, अविश्वास का दुष्ट हृदय हो गया उनका मन कठोर हो गया, व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा किया। ये सब कुछ करने के बाद में वो वहीं रह गए। अगर हम ये सब कुछ नहीं करेंगे तो वचन कहता है जहां हमें पहुंचाने का बुलाहट है हम वहां जरूर पहुंचेंगे। ये विश्वास अंदर रखकर हमें चलना। और हमने देखा उन्होंने आज्ञा नहीं माना, इसलिए वो ढेर नहीं हुए। उसका आखिरी का वचन थोड़ा फिर से पढ़ लो। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आगे का लास्ट, उसके ऊपर का पढ़िए। और उसने उनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। उनका जो एडमिशन था वो एडमिशन कैंसिल हो गया। और वो इसलिए नहीं था कि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए था कि उन्होंने अविश्वास दिखाया। हालेलुया। आप और मैं, हम सभी लोग आज्ञा मान कर व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। आप और मैं स्वर्ग जाएंगे तो वो सिर्फ एक ही बात के आधार पर है,
वो विश्वास के आधार पर है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वरना हम में और यहूदियों में कोई अंतर नहीं। हालेलुया। वो व्यवस्था मानने में पागल हो गए थे और वो हर छोटी बड़ी बातों में वो नुक्स निकालते थे और वो कभी सिद्ध नहीं हो पाए। हमें विश्वास के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रभु हमें सिद्ध करता है, धार्मिक बनाता है, अपनी धार्मिकता हमें देता है और उसके द्वारा हमें दिया हुआ धार्मिकता के द्वारा हम कहाँ प्रवेश करते हैं? स्वर्ग में, या हमारे कनान में हम प्रवेश करते हैं। आमीन। आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है? सो इट इज नॉट बाय लॉ वी आर एंटरिंग द प्रॉमिस्ड लैंड, बट इट इज बाय द फेथ। ये व्यवस्था के द्वारा नहीं, लेकिन ये विश्वास के द्वारा ही है जो हम परमेश्वर के वायदे के देश में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और चीज मैंने बताया था, जो चमत्कार है वो चमत्कार कहां पर है? वायदे के देश में उनको चमत्कार कुछ भी देखने नहीं मिला, लेकिन कहां उन्होंने चमत्कार को देखा? जंगल में। जंगल में देखा। परमेश्वर ने आसमान से मन्ना कहां दिया? वायदे के देश में या जंगल में? जंगल में। वाह, कितने लोग समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर ने चट्टान में से पानी कहां निकाला? जंगल। वहां पर उन लोगों के लिए अच्छा क्वालिटी का पाइप लगा हुआ नल था, लेकिन यहां पर जंगल में उनके लिए क्या था? चट्टान में से पानी आ रही थी। ले लिया। वस्त्र जंगल में उनका साइज के हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन कनान जाने के बाद में उनके लिए दूसरा वस्त्र रखा हुआ था, मैं भी अच्छा वस्त्र रखा था। आप समझ रहे? लेकिन चमत्कार जो है वो किधर था? जंगल में था। इसका मतलब परमेश्वर जंगल के अनुभव में भी हमें क्या दिखाता है? मिरेकल्स दिखाता है, चमत्कार दिखाता। इसलिए आज हम लोग देखते हैं यहां पर हमें क्या है? ढेर सारा चमत्कार है। हाँ या ना? स्वर्ग में जाने के बाद में कुछ भी चमत्कार नहीं रहेगा। पड़ोसी को बोलो, स्वर्ग में जाने के बाद में कोई चमत्कार नहीं होगा। सब कुछ जैसा है, पहले पहले हम देखकर उस चीजों को चौंकेंगे, लेकिन बाद में वो हमारे लिए इट विल बी अ पार्ट ऑफ अस, वो हमारे लिए भाग रहेगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो जंगल में कहा क्या है? चमत्कार है। अब ये प्रार्थना मत कीजिएगा कि प्रभु हमें जंगल में ही रहने दे। हालेलुया। मैसेज को समझना है। ये मरुभूमि में भी, रेगिस्तान में भी प्रभु हमें क्या दिखाता है? अपने मिरेकल्स को दिखाता है। प्रेज गॉड। सो यहां हो चाहे हम वहां हो, प्रभु का नाम का महिमा होती रहेगी। यहाँ चमत्कार देखकर, वहां जो चीजें ऑलरेडी उसने हमारे लिए रखा है, उन चीजों को देखकर आगे बढ़ेंगे। 4 अध्याय। ये जो इजरायली लोग 40 साल लेकर कहां प्रवेश कर पाए? कनान में। कितना साल लेकर? 40 साल लेकर। 40 साल लेकर परमेश्वर ने उनको वादा किया। अब्राहम से ही परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे पीढ़ी में तेरे जो संतान होंगे उसको गुलामी में मिस्र में लेकर जाया, दे विल बी टेकन टू दैट प्लेस, उनको लेकर जाया जाएगा। परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा ही हुआ। और कनान में लेके जाऊंगा, ये भी परमेश्वर ने वादा किया था। पहुंच नहीं पाए, उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं। यस आमीन। पड़ोसी को समझाइए, You cannot blame God if you don't reach heaven. अगर आप स्वर्ग नहीं पहुंचते हैं तो उसके लिए आप परमेश्वर को कभी ब्लेम नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप कभी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने वादा भी किया। जंगल में जो चाहिए उसने हमें सब कुछ देकर हमें चला रहा है। हमारा काम है थोड़ा देरी हुआ तो भी सोने का बछड़ा बनाना नहीं है। मूसा नहीं दिखाई दिया तो भी जाकर गैर लोगों से विवाह करना नहीं है, व्यभिचार में घिरना नहीं है। कुछ चीजें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर नहीं ध्यान देंगे तो हम वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये इंग्लिश में बार बार आया है, दे डिडंट एंटर, वो प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनको लेकर नहीं गया कनान में, वो प्रवेश नहीं कर पाए। जब लिखा हुआ है कि वो एंटर नहीं कर पाए, इसका मतलब मनुष्य का कुछ तो भाग उसमें है। यीशु कहता है मुझ पर विश्वास करो तो तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। आगे मैं जोड़ता हूं, अगर आप पाप में जियोगे तो आप उसे खो भी सकते हो। अगर आप विश्वास करोगे तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा, अविश्वास दिखाओगे तो वो आपके हाथ से भी चला जाएगा। ये मरुभूमि की यात्रा में
सबसे बड़ा अटैक हमारे लाइफ में जो होता है वो विश्वास के क्षेत्र में है। बार बार विश्वास को गिराने के लिए शत्रु आपके जीवन में एक दुश्मन जैसे घोड़े पे बैठ के पीछे पीछे आता है। फिरौन जैसे भागा इजरायलियों के पीछे, वैसे ही शैतान हमेशा हमें गिराने के लिए, हमारे विश्वास को ठोकर लगाने के लिए, विश्वास को पूरा ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए कई बार शत्रु पीछे रहेगा। उनका हृदय अविश्वास का दुष्ट हृदय हो गया, तुम्हारा ऐसा ना हो। हालेलुया। सो द होल फोकस इज ऑन फेथ। पूरा जो इसमें पूरे अध्याय के अंदर वो पहुंच नहीं पाए, उसका मुख्य जो फोकस है वो विश्वास पर है। हालेलुया। हम कई बार उसी क्षेत्र को बहुत ही कैजुअली लेते हैं। हम ये बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी हैं, लेकिन बाइबल कहता है तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम विश्वास में हो या नहीं, अपने आप को परखो। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? तुम विश्वास में हो या नहीं। अन्य जातियों को नहीं बोला गया है, ये परमेश्वर के कलीसिया को परमेश्वर का दास पौलुस कहता है तुम विश्वास में हो या नहीं, इसको परखते रहो। हालेलुया। सो एवरी डे देयर शुड बी अ फेथ चेकअप। कुछ लोग महीने महीने बीपी चेकअप करते हैं, शुगर चेक करते हैं, हाँ या ना, XYZ। वैसे ही एक विश्वासी को बाइबल चेक करने कहता है अपने विश्वास को। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कल जैसा हमारा विश्वास था वैसा विश्वास आज नहीं होना चाहिए। अब भी जैसा हमारा विश्वास है यहां से उठ के जाने के बाद में वैसा विश्वास नहीं होना चाहिए। एवरी टाइम द फेथ शुड ग्रो। हमेशा विश्वास हमारे अंदर क्या होते रहना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये हो रहा है कि नहीं हमें परखना है, वरना हम इनके जैसे जंगल में ही ढेर हो जाएंगे। जहां लेकर जाने का वायदा है वहां नहीं पहुंचते हुए हम मार्ग में ही रह जाएंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 40 साल ये जंगल में भटकते रहे। दे वर वॉन्डरिंग इन द विल्डरनेस। सिर्फ 11 दिन की यात्रा थी। कितना? 11 दिन की। आज वहां जाने का जो रास्ता है, उसका जो मेन गेट है, वहां पर कुछ रुकावटें हैं। देयर इज सम ऑब्स्टिकल्स। फ्लाइट से अगर जाएंगे तो सिर्फ 20 मिनट लगता है। कितना? 20 मिनट। इजिप्ट से कनान देश, आप समझ रहे हैं? हालेलुया। और इसी 20 मिनट या 11 दिन की दूरी को कुल मिलाकर इजरायली लोग 40 साल, आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? 40 साल वो उधर ही घूमते रहे। और लिखा हुआ है बहुतों, उनमें से काफी, मोस्ट ऑफ देम, उनमें से कई लोग, ये उनमें से कई लोगों के लिए पूरा जो भीड़ था 30 लाख लोगों का, उसमें से 2 को माइनस कर दो। उन 2 को माइनस कर दिया तो जो अंक बचता है वो सारे लोग वहीं पर ढेर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। 19 में लिखा हुआ है, 3 के 19 में लिखा है, सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हमेशा हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारा विश्वास कभी भी ना गिरे। चेरे लोगों का प्रार्थना था, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। प्रेज गॉड। सो 11 दिन चलकर जाना, 20 मिनट फ्लाइट से जाना, और सिर्फ 6 घंटे लगते हैं बस से जाने के लिए। कितना? 6 घंटे। कहाँ है 6 घंटे और कहाँ है 40 साल? पड़ोसी को हाथ दे के बोलिए, अगर विश्वास नहीं रखोगे, अगर विश्वास नहीं रखोगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, वहीं के वहीं घूमते रहोगे, वहीं के वहीं घूमते रहोगे। So, अगर आपके लाइफ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं, जहां है उधर का उधर ही मैं घूम रहा हूं, एक ही चीज करना है, हमारे विश्वास को हमें परखना है। आमीन। वचन सुनते टाइम पर बहुत विश्वास आता है, बाहर जाने के बाद आपका विश्वास कैसा है वो हमें क्या करना है? परखना है। आइए हम लोग 4 अध्याय में प्रवेश करें। इब्रानियों का 4 अध्याय 1 से लेकर, प्रभु ने चाहा तो हम 13 वचन आज देखेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में एक एक वचन के नहीं जाऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर कुछ बातें हम देखेंगे। Hebrews chapter number 4.
इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, मैंने क्रोध दिलाने के समय शपथ खाई। आपको मैंने वो वचन भी बताया था जहां पर परमेश्वर मूसा को कहता है इनमें से कोई भी प्रवेश नहीं करने पाएगा, सिर्फ 2 जन। कौन है वो? यहोशुआ और कालेब। अब ध्यान दीजिए पहला वचन, बैकग्राउंड को समझकर रीड कीजिए। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। दूसरा वचन, क्योंकि अब देखो यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, फिर से तुलना हो रही है। किसके साथ में हमारी तुलना हो रही है? इजराइलियों के साथ में तुलना हो रही है। हालेलुया। वो लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, हमारे से परमेश्वर कहता है, स्पीकिंग टू अस, दैट तुम्हें विश्राम करने का अभी भी अवसर है। वो प्रॉमिस का बीज अभी तक मरा नहीं है, वो वायदे का बीज अभी तक मरा नहीं है। क्या है वो वायदा? कि हमें प्रतिज्ञा के अनुसार विश्राम के स्थान पर एक दिन पहुंचना है। वो लोग ढेर हो गए, तुम ढेर ना होना। पहला वचन में वार्निंग है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन, यहां जितने लोग हैं जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं हर एक को देखकर कहता हूं, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। वो जो प्रतिज्ञा प्रभु ने हमें दिया है उससे वंचित नहीं रहना है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ में नहीं बैठा। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ में? लिखा हुआ है, वो लोग, इस्राएली लोग, उन्हें भी सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। कारण क्या था? सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ में वो नहीं बैठा ही नहीं। परंतु आपको समझ में आ रहा कहां प्रॉब्लम है? इजरायली लोगों को जो प्रतिज्ञा मिला था, वो प्रतिज्ञा हमें भी मिली है। उनको सुसमाचार सुनाया गया था। यहां पर सुसमाचार बोला है, गुड न्यूज। प्रेज गॉड। अब आप सोचेंगे यीशु मसीह का गुड न्यूज क्या उनको मिला था क्या? यस, ऑफ कोर्स, उनको एक सुसमाचार मिला था। क्या था सुसमाचार? मिस्र से निकलकर मैं तुम्हें कहां लेकर जा रहा हूं? कनान में लेकर जा रहा हूं। और उसके लिए मेमना भी वध हो गया था। बहुत सारी चीजें जो नए नियम में हुई, उसकी परछाई के रूप से उनके लिए वो चीजें शारीरिक रूप से पूरा हुआ था। आप लोग हैं मेरे साथ में? इब्रानियों का स्टडी करने वाला व्यक्ति स्पिरिट में बहुत एक्टिव होना चाहिए। इज़राइल का बैकग्राउंड हमेशा साथ में रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और अभी जो बोला विश्वास के साथ बैठना चाहिए। तैयार है आप लोग? हालेलुया। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ये दोनों में फर्क क्या है? उनको भी वायदा मिला, उनको भी सुसमाचार मिला, हमें भी वायदा मिला, हमें भी सुसमाचार मिला। उन्होंने विश्वास के साथ में वो वचन को अंदर नहीं बिठाया। तुम भी विश्वास के साथ में वचन को अगर नहीं बिठाओगे तो उनके जैसे तुम भी जंगल में क्या हो जाओगे? ढेर हो जाओगे। अब यहां पर 2 चीजें हैं। अगर आपने ध्यान दिया, ये 4थे अध्याय में, 2 अध्याय में पौलुस कहता है, जो वचन तुमने सुना है वो सुने हुए वचन को बहकर जाने ना दो। बोलिए प्लीज। बहकर जाने ना दो। यस, यहां पर लिखा हुआ है, जो वचन हम सुन रहे हैं उसको विश्वास के साथ में बैठाना है। प्रेज गॉड। वचन को बहकर जाने नहीं देना है, और बह के नहीं जाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास के साथ में वो वचन को रिसीव करना है, उसको अपने हृदय के अंदर क्या करना है? बिठाना है।
इफ 2 पर्सन, अगर 2 जन वचन को सुन रहे हैं, एक ही वचन को 2 जन सुन रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति के जीवन में उस वचन का इतना लाभ हो रहा है कि पूछिए मत, और बाजू में बैठा हुआ वो दूसरा व्यक्ति वो भी वचन सुन रहा है, लेकिन उस सुने हुए वचन से उसको कुछ फायदा नहीं है। कारण क्या है? एक जन विश्वास से अंदर क्या कर रहा है? सुन रहा नहीं, वचन को विश्वास से अंदर क्या कर रहा है? बिठा रहा है। और दूसरा व्यक्ति वो वचन को सुन रहा है और दर्पण में मुंह देखने के बाद में मैं कैसा दिखता था वो भूलकर वो वैसे के वैसे लौट चला जाता है। हालेलुया। बोलिए, वचन को सुनकर छोड़ना नहीं है, वचन को सुनकर छोड़ना नहीं है, वचन को अंदर बिठाना है। वचन को अंदर बिठाना है। हालेलुया। मैं बहुत सीरियसली आपको बोल रहा हूं, अगर आप ये करेंगे ना, आपका जो आगे का लाइफ रहेगा वो मैं सोचकर ही परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आमीन। हालेलुया। इतनी सारी बातें रोज सुन सुन के अगर ये सब बातें अंदर बैठ गई तो कुछ सालों के बाद में आपके अंदर कितना वचन भरा हुआ रहेगा। बैकग्राउंड बेस्ड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आप खुद सोच कर देखो। और यही वचन आपको एक दिन काम आएगा, यही वचन आपको बचाएगा, यही वचन आपको खड़ा रखेगा, यही वचन आपको स्थिर करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। बबल्स जैसे नहीं रहना कि एक कांटा मार दिया तो फूट गया, बलून जैसे नहीं रहना। अगर आपको स्थिर रहना है, विश्वास के साथ में वचन को अंदर क्या करना है? बिठाना है। हालेलुया। आगे पढ़ लीजिए पहले। परंतु क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ में नहीं बैठा। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, The word was not mixed with faith. और वो वचन विश्वास के साथ में नहीं बैठा। वचन विश्वास के साथ में मिलाया नहीं गया, या फिर वचन के अंदर विश्वास को मिक्स नहीं किया गया। The word mix is a metaphor used for saliva and gastric juice getting mixed with the food. The morsel food that is entering through your esophagus and it is getting down into the digestive system. ये यहां पर जो मिक्स बोला गया है उसका मतलब वो एक मेटाफोर है जिसको इस्तेमाल किया जाता है हम भोजन खाते हैं, राइट? अगर हम जो भोजन खाते हैं वो सीधा अगर हम अंदर ले लेते हैं, हमको उतना ही मालूम है, हम भोजन अंदर लेते हैं, अंदर चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो भोजन जो हम अंदर लेते हैं वो सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होता है। वो हमारे थूक जो होता है, क्या बोलते हैं उसको? लाल के साथ में क्या हो जाता है? लार के साथ में मिक्स होता है। यस, उसके साथ में वो मुंह में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद में भी काम खत्म नहीं हुआ, और सिर्फ मिक्स होने से भी नहीं चलेगा। और जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, छोटी आंत में जाता है वो भोजन जो सलाइवा से मिक्स किया गया है, वहां पर उसके अंदर काफी सारे जूस हैं जो रिलीज किए जाते हैं, खासकर गैस्ट्रिक जूस। हालेलुया। ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इस गैस्ट्रिक जूस के साथ ये भोजन मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद में वहां पर डाइजेशन होता है, पचन क्रिया होती है। और वो पचन क्रिया होने के बाद में उसमें से जो मुख्य भाग है, जो महत्वपूर्ण जो भाग है, वो हमारे खून के साथ क्या हो जाता है? मिल जाता है। हालेलुया। इसके लिए जो मिक्स वर्ड है वही शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। जो वचन को हम सुन रहे हैं, उस वचन को चाहिए कि उस वचन को हम विश्वास नाम के सलाइवा के साथ में या गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स करें। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे भोजन वो दोनों चीज के साथ में मिक्स होकर वो ताकत में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है, वैसे ही सुना हुआ वचन विश्वास के साथ में क्या होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। पड़ोसी को पूछिए, वचन विश्वास के साथ मिक्स होता है क्या?
वचन विश्वास के साथ में मिक्स होता है अगर वो क्या? वचन विश्वास के साथ में मिक्स होगा तो क्या होगा? इट विल टर्न इनटू अ मिरेकल, इट विल टर्न इनटू अ ब्लेसिंग, इट विल टर्न इनटू योर गुडनेस। वो आपकी भलाई के लिए, भरपूरी के लिए, बदलाव के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, ऊंचा उठने के लिए, सारी चीजों के लिए वचन काम में आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वरना वो भोजन जो सिर्फ अंदर डाला गया और वो आपके छोटे आत्म में पहुंच गया और वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, ऐसे हाल में हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सुने हुए वचन को क्या करना है? विश्वास के साथ में उसे क्या करना है? बिठाना है, उसे मिलाना है। हालेलुया। तो वचन के साथ में क्या मिलना जरूरी है? विश्वास। बोलिए एक बार, वचन के साथ में विश्वास मिलना जरूरी है। और एक बार, वचन के साथ में विश्वास मिलना जरूरी है। कितने लोगों ने भेल खाया है? भेल में आपने देखा है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स गिरता है, लास्ट में उसको लेकर वो व्यक्ति क्या करता है? पूरा मिला देता है, राइट? वैसे ही वचन सुनते टाइम पर अपने तरफ से, सामने से वचन आ रहा है लेकिन अपने तरफ से क्या देना है? विश्वास डालकर उसे भेल के जैसे मिलाएंगे तो लाइफ में आपको उस सुने हुए वचन से क्या होगा? फायदा होगा। हालेलुया। ताली बजाने के लिए कंजूसी मत कीजिए। आप मेरे लिए नहीं बजा रहे हैं, प्लीज हाथ अगर काम कर रहे हैं तो बजाइए अच्छे से। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोगों को ऐसे लगता है जब हम ताली बजाते हैं तो पास्टर के लिए बजाते हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं। नो, आप परमेश्वर के लिए बजा रहे हैं, आप सुने हुए वचन के लिए बजा रहे हैं। हालेलुया। 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 बजाइए फिर अच्छे से एक बार और यीशु को महिमा दीजिए। हालेलुया। तो वचन को क्या करना है? विश्वास के साथ में मिलाना है। मिलाएंगे तब जाकर ही वो वचन क्या होगा? आपके लिए आशीष और जो चीजें मैंने कहा उसके लिए वो कारण बनेगा। आमीन। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, सुने हुए वचन से उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इसका मतलब वचन से क्या हो सकता है? लाभ हो सकता है। बोलिए, वचन से लाभ हो सकता है। और एक बार, वचन से लाभ हो सकता है। कितने लोगों को फायदे की बात पसंद है? हालेलुया। प्रॉफिट के बारे में सुनना सबको पसंद है, राइट? वचन से भी क्या होता है? बहुत प्रॉफिट होता है। कितने लोग बोल सकते हैं यस हुआ है? यस हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। चलिए आगे। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, देखो फिर से आ गया, चौथे अध्याय में भी खत्म नहीं हुआ है। ये बोलते 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 11 अध्याय के पहले वचन में लिखा है अब विश्वास की क्या है? विश्वास की परिभाषा क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये फेथ वर्ड छूटेगा नहीं। ये लिखने वाले व्यक्ति के अंदर फेथ घूम रहा है मन के अंदर। आप समझ रहे हैं? यस, आगे। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। वाह। जैसा वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन हम जो क्या करते हैं? हम जो बड़ी आज्ञा मानते हैं, नहीं, हम जो विश्वास करते हैं, हाँ, उसमें प्रवेश करते हैं। यस। जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई। मैंने अपने गुस्से में, परमेश्वर को गुस्सा था, मैंने बताया था, परमेश्वर के उस फीलिंग्स में परमेश्वर ने क्या किया? शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हाँ, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। आगे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है। अभी यहाँ शुरू हो रहा है विश्राम के बारे में, रेस्ट के बारे में। विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, तो अभी हम सीखने जा रहे हैं विश्राम असली में क्या है। हालेलुया। तैयार है आप लोग? क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटाकर विश्राम किया। यहां पर ध्यान देना, ऐसा बोला गया है, उसने कहीं यो कहा है। अभी आप लोग जानते हैं कहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम किया? प्रकाशित वाक्य का 23 अध्याय में, उत्पत्ति में। वेरी गुड। किधर? इधर के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, आप लोग मूर्त जैसे बैठे हैं। कहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन विश्राम किया?
उत्पत्ति जोर से बोलिए ना, उत्पत्ति। यस, उत्पत्ति में परमेश्वर ने क्या किया, कहा है। लेकिन अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा है, कहीं यो कहा है? उसका मुख्य कारण है, अगर आप लोगों ने फेस टू फेस प्रोग्राम अटेंड किया है जो लॉकडाउन में हमने किया था, उसमें मैंने वचन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। उसमें एक चीज हमने आपको बताया था कि उन दिनों में वचन का जो है, पहला तो वो अध्यायों में बटा नहीं था, वो वर्सेस या फिर 1 2 3 4 ऐसे वचनों में बटा नहीं था, और पुस्तकों का नाम भी नहीं था। आप समझ रहे हैं? वो सिर्फ साथ में मिला हुआ कुछ पुस्तक संग्रह, पुस्तक जैसे था। आप समझ रहे हैं? इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं पौलुस जो है वो उत्पत्ति के पुस्तक में ऐसा नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उसने कहीं यो कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने कामों को निपटाकर विश्राम किया। यस, आगे। और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। यस, फिर से वो कहता है कि मेरे विश्राम में वे प्रवेश न कर पाएंगे। ये कहां पर है वो मैं आपको बताऊंगा यदि आगे। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, यस, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। हाँ। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है। हाँ। जैसा पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। पहले कहा गया मतलब लिखने वाला ऊपर बता चुका ऑलरेडी यही बात, राइट? यस, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। यस, क्योंकि अब देखो ये कहां पर लिखा हुआ वो लिख के लीजिए। भजन संगीता उसका 95 अध्याय और 11 वचन, 95:11 पढ़ लेना। भजन संहिता 95 और उसका 11 वचन। और इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, हाँ, कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना कर पाएंगे। तो दाऊद भी क्या कर रहा है? भजन संगीता के अंदर वहां पर इजरायलियों के समय पर जो परमेश्वर ने कसम खाया था, शपथ खाई थी कि ये विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, दाऊद ने भी उस चीज को उन लोगों के लिए जो उस समय के लोग थे उनको समझाते हुए दाऊद ने फिर से वो वचन को क्या किया? कोट किया। आमीन। अब यहां पर ये कौन कर रहा है? पौलुस कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? उन इजरायली विश्वासी, यहूदी विश्वासी लोगों के लिए जो भटक कर जा रहे हैं। या मैं आशा करता हूं आप समझ रहे हैं, हर पीढ़ी में भटकने वाले लोग थे। हालेलुया। कुछ नहीं बोला आपने? वही आता है? कुछ अलग बोलेंगे? प्रेज द लॉर्ड बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। हर पीढ़ी में भटकने वाले लोग थे। आज नहीं हो सकते हैं? तो आज अगर किसी को भटकते हुए अगर हम देखते हैं तो याद रखना है, इन एवरी जनरेशन देयर आर वॉन्डरिंग पीपल। भटकने वाले लोग हर पीढ़ी में रहते हैं। यानी कि मूसा के समय पर थे, दाऊद के समय पर भी दाऊद को वही वचन लेकर उनको समझाना पड़ा था, और पौलुस के समय पर भी पौलुस को वही वचन लेकर, दाऊद से वचन लेकर पौलुस को समझाना पड़ा। आज मुझे पौलुस के वचन को लेकर आज मुझे ये समझाना पड़ रहा है। बोलिए, हर पीढ़ी में भटकने वाले लोग हैं। हर पीढ़ी में भटकने वाले लोग हैं। जोर से थोड़ा पावरफुली बोलिए। हर पीढ़ी में भटकने वाले लोग हैं। हाँ, लेकिन बोलिए मैं उसमें से नहीं हूँ। लेकिन मैं उसमें से नहीं। वाह वाह वाह। और एक बार बोलिए, लेकिन मैं उसमें से नहीं हूँ। हालेलुया, आमीन। तो आप अब समझ रहे, आशा करता हूँ। आगे 8 वचन, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता। हाँ, मूसा का कहानी अभी खत्म हो चुका है। अभी कौन सा किरदार सामने आ रहा है? यहोशू। हाँ, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। यहां पर आज का दिन, दूसरा दिन ऐसा बोला गया है, और ये बोलते टाइम पर जो लिख रहा है उसके मन में एक ही वचन घूम रहा है। कौन सा? आज यदि तुम उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। उसको फर्स्ट डे बोला गया है, दूसरे दिन में। यानी कि अगर मन फिरा लेते, अगर फिरा कर यदि कनान में प्रवेश भी कर लेते तो भी दूसरे दिन ये चर्चा ना होती। इसका मतलब ये है, इन एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी में लोगों ने अपने मन को क्या किया है? कठोर किया है। लोग भटकने वाली आत्मा को लेकर चले हैं। आप समझ रहे हैं? अब यहां पर याद रखना, मूसा को परमेश्वर ने चुना था कि मूसा पूरे इजरायली लोगों को कनान में लेकर जाए।
मैं क्यों दोहरा रहा हूं ताकि आपके अंदर बैठ जाए कि सिर्फ कितने लोग ही जा पाए? 2 लोग। जोर से बोलिए, 2 लोग। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरा यात्रा यहाँ पर खत्म हो गया, अब जो तेरे साथ में कई साल से चल रहा था उसको अभी पीढ़ी को आगे लेकर जाना है। मूसा मर जाता है या मूसा को परमेश्वर दफनाता है, और दफनाने के बाद में यहोशू जो है वो इन पीढ़ी को लेकर आगे चलना शुरू करता है। यहोशू के साथ में जो पीढ़ी चल रही थी वो अलग पीढ़ी थी। हालेलुया। वो और खुदा के करीब थी, लेकिन फिर भी चाहिए वैसे परमेश्वर के साथ में वो भी चलने में हार गई। लास्ट में सिर्फ यहोशू और कालेब भी अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इसका मतलब यहोशू ने भी कोशिश किया, फिर भी यहोशू भी उन इजरायली लोगों को कनान में ले जा नहीं पाया। हालेलुया। बैड न्यूज है कि नहीं है? यस। जोर से बोलिए, यस। मूसा भी ले नहीं जा, he failed to take them, और मूसा भी उनको ले जाने में हार गया, यहोशू भी उनको ले जाने में हार गया। हालेलुया। इसलिए अगर कोई भी वचन को सुन रहा है, ध्यान से सुनिए, आप और मैं किसी को स्वर्ग नहीं लेके जा सकते। हालेलुया। इसलिए काफी सारे लोगों को दुख होता है, इनको इतना समझाने के बाद भी ये सुधरते क्यों नहीं, इनको इतना समझाया जाता है फिर भी प्रभु में आते क्यों नहीं, पाप में क्यों जीते हैं। ये देखो, मूसा से नहीं हो पाया, यहोशू से नहीं हो पाया, तो आपसे भी नहीं हो पाएगा। हालेलुया। ये एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। हम किसी को चाहकर स्वर्ग में लेकर जा नहीं सकते हैं। नूहा ने बहुत प्रचार किया, लेकिन लिखा है किसी ने मन नहीं फिराया, बाद में उसने अपने ऊपर ध्यान दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ में? मैंने कुछ समय पहले मैंने जब इसके बारे में जब प्रचार किया, तब मैंने कहा था आप किसी को बचा नहीं पाए तो भी एटलीस्ट अपने उद्धार की आपको रखवाली करनी है। दूसरों के पीछे जाकर अपना विश्वास नहीं खोना है, अपने उद्धार को नहीं खोना है, क्योंकि उद्धार पैकेज नहीं है, उद्धार व्यक्तिगत है। हालेलुया। बोलिए, उद्धार व्यक्तिगत है। उद्धार व्यक्तिगत है। उद्धार का जो कनेक्शन है वो आपका पति के साथ या बच्चे के साथ नहीं है। न्याय का जो कनेक्शन है वो किसी के साथ नहीं है। तभी उस टाइम पर आपको अकेले ही न्याय के सामने खड़े रहना है। इसलिए क्या करना है? अपने ऊपर भी ध्यान देना। कुछ लोग दूसरों को बचाते बचाते अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। पड़ोसी को समझाइए, अपने ऊपर भी ध्यान दो। अपने ऊपर भी ध्यान दो। आप विश्वास में हो कि नहीं? कि आप विश्वास में हो कि नहीं? आज्ञा मान रहे हो कि नहीं? आज्ञा मान रहे हो कि नहीं? प्रभु को प्रसन्न कर रहे हो कि नहीं? प्रभु को प्रसन्न कर रहे हो कि नहीं? वरना आप भी ढेर हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हुआ? यहोशू इजराइलियों को कनान में लेकर जा नहीं पाया। सही बात है। यस। यहोशू ये नाम का अर्थ है सेवियर, उद्धार करता। हालेलुया। वो इब्रानी भाषा में है, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में यही यहोशू का इंग्लिश वर्जन है जीसस, या फिर हिंदी में यीशु है। हालेलुया। मैन। यहां पर यह सिद्ध होता है, फर्स्ट जोशुआ किसी को कनान में लेकर जा नहीं पाया। हियर कम्स जीसस क्राइस्ट। यहां पर नए नियम में कौन आ रहा है? यीशु मसीह आ रहा है। ही इज सुपीरियर टू ऑल द प्रोफेट्स। ही इज सुपीरियर टू जोशुआ। वो यहोशू से भी क्या है? बड़ा है, श्रेष्ठ है। उसके ऊपर विश्वास करने वाले सभी लोगों को वो कनान में जरूर लेकर जाएगा, वो वायदे के देश में लेकर जाएगा। दूसरे यहोशू के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। पहला यहोशू, पुराने नियम का यहोशू उद्धार करता, लोगों को बचाने में हार गया, लेकिन नया नियम का यहोशू अर्थात यीशु, वो अपने लोगों को वायदे के देश में लेकर जाएगा। और यहां पर क्या प्रूव हो जाता है? जीसस इज ग्रेटर देन जोशुआ। बोलिए, यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। यीशु स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। बोलिए, यीशु मूसा से भी श्रेष्ठ है। यीशु मूसा से भी श्रेष्ठ है। अभी कितने लोग गर्व से बोल सकते हैं यीशु यहोशू से भी श्रेष्ठ है? यीशु यहोशू से भी श्रेष्ठ है। पड़ोसी को पूछो क्यों? क्यों? जवाब दीजिए। क्योंकि यहोशू इजरायलियों को वायदे के देश में नहीं। कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। माय गॉड, दैट्स द रीजन।
बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। और यहोशू भले ही इजरायलियों को वायदे के देश में नहीं ले जा पाया, लेकिन दूसरा यीशु मसीह हम सबको वायदे के देश में, स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। आमीन। कुछ लोग सिर्फ साउंड सुनते हैं, है ना, जो आवाज होते हैं वो आवाज सुनते। कितने लोग शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा प्रचार था लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आप तो उसमें से नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, यीशु यहोशू से भी क्या है? श्रेष्ठ है। कारण क्या है पूछा आपसे? अभी बताए, अभी तो बोलिए। क्योंकि यहोशू इजरायलियों को वायदे के देश में लेकर जाने में असफल रहा, लेकिन यहोशू जो नए नियम का यहोशू है, अर्थात यीशु है, वो अपने लोगों को वायदे के देश में लेकर जाएगा। तो क्या प्रूव होता है? यीशु मसीह यहोशू से भी श्रेष्ठ है। यहोशू से भी क्या है? श्रेष्ठ है। आमीन। ऐसे जब हम लोग आगे जाएंगे, ऐसे बहुत सारे किरदार लोग आएंगे, उन सब से यीशु क्या ठहरता जाएगा? श्रेष्ठ ठहरता जाएगा। आमीन। तो उनको विश्राम में प्रवेश करवाने में यहोशू हार गया, लेकिन नए नियम का यीशु हमें विश्राम में लेकर जाने में ही इज एबल, वो योग्य है, सक्षम है। आमीन। पढ़िए आगे 9 वचन। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। वाह, आंख खोल के पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अतः जान लो, सब लोग जान लीजिए, परमेश्वर के लोगों के लिए शबत का विश्राम बाकी है। हालेलुया। राइट मैसेज बट रॉन्ग क्राउड, ऐसा भी होता है कई बार। बोलिए। सही संदेश लेकिन सुनने वाले सही नहीं, ऐसा भी होता है कई बार। कितने सुनने वाले लोग यहाँ पर सही है। हालेलुया। तो आपको कुछ फील ही नहीं होता है, एकदम ऐसे बैठे हो बर्फ जैसा। ये बंद कर दो एसी सब, ये तोंड पण उघडत नाही यांचं। क्या पढ़ा इधर? परमेश्वर के लोगों के लिए शबत का विश्राम बाकी है। एक्साइटमेंट नहीं है आपको, कुछ भी नहीं है कि आपके लिए एक विश्राम बाकी है। वाह, मैं आपकी जगह पर रहता तो बहुत एक्साइटेड हो जाता ये सुनकर। उन लोग विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए, लेकिन हमारे लिए विश्राम रखा हुआ है। हालेलुया, आमीन, आमीन। इधर कष्ट करके मेहनत करके बहुत सारी चीजें हम खो बैठेंगे, लेकिन दिमाग में क्या याद रहना चाहिए? मेरे लिए एक विश्राम रखा हुआ है। वाह, कितने लोग, या मेहनत करने वाले लोग ज्यादातर इसके लिए उत्साहित होंगे। जो प्रभु के लिए रात दिन दौड़ते हैं, भागते हैं, वो एक्साइटेड हो जाएंगे। बाकी ऑलरेडी जो विश्राम में है, उनके लिए ये एक नया न्यूज नहीं है। बोलेंगे ऑलरेडी हम लोग हैं। हालेलुया। पड़ोसी को पूछिए, प्रभु के लिए मेहनत अगर कर रहे हैं आप, प्रभु के लिए मेहनत अगर आप कर रहे हैं, क्या आप विश्राम के लिए तैयार हैं? तो क्या आप विश्राम के लिए तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। हाँ ब्रदर, आगे 10 वचन। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अब एक और चीज है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर के नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। तो यहां पर एक और व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। उस व्यक्ति ने भी क्या किया? काम किया, और काम करने के बाद में वो व्यक्ति कहां गया? विश्राम करने के लिए गया। वो और कोई नहीं, वो आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने क्रूस के ऊपर क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ बोलकर पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। मैंने आपको इसी स्टडी के बीच में बताया था, परमेश्वर के दाहिनी सिंहासन पर यीशु बैठा है। किस चीज को बताता है? किस चीज को बताता है? कि यीशु मसीह ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया है। हालेलुया, आमीन।
आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा और चीजें। 11 पढ़ लीजिए जल्दी। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। अभी हमारे बारे में बात हो रही है, सब मिलकर हम लोग पढ़ेंगे, मिलकर सब लोग। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। वाओ, हालेलुया। हालेलुया। हमें क्या करना है? विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करना है। मैन मैन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पिता ने 6 दिन काम किया। बोलो क्या किया? काम किया, प्रयत्न किया। ही एक्टेड, आमेन। और वो 6 दिन काम करने के बाद में 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। इसके ऊपर के वचन में यीशु के बारे में बोला है, उसने भी क्या किया? पूरा काम किया। आमेन। और काम करने के बाद में यीशु भी क्या किया? पिता के दाहिनी ओर जाकर विश्राम किया। अब यहां पर हमारे लिए भी क्या बोले? सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। आसानी से नहीं होगा, प्रयत्न करना होगा, एक्ट करना होगा, कुछ कार्य करना होगा। करेंगे तो आप पहुंचेंगे। लेकिन इजरायली लोगों ने क्या किया? उनके नाई नहीं, जो आज्ञा न मानकर जंगल में ही गिर पड़े। परमेश्वर ने दिए हुए विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, उसको आप लिख के रख सकते हैं। ये पूरा जो 11 वचन हमने पढ़ा, इस 11 वचन में कुल मिलाकर क्या बात बोला जा रहा है? सबसे पहले इसके अंदर हम 13 बार 13 टाइम्स रेस्ट वर्ड हम देख सकते हैं। 13 बार 13 बार विश्राम देख सकते हैं। धन्यवाद यीशु। कितने बार? 13 बार। 13 बार। पूरे बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को कहते हैं विश्राम का सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? विश्राम का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट। ये उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक तक हमें देखने को मिलता है विश्राम का सिद्धांत। हालेलुया। उत्पत्ति में परमेश्वर विश्राम कर रहा है। प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रभु के जो लोग हैं उनको विश्राम में प्रवेश किया जा रहा है। हालेलुया। आमेन। पूरा बाइबल विश्राम के सिद्धांत के बारे में बात करता है। आमेन। एक्साइटेड लोग थोड़ा हालेलुया बोलिए। हालेलुया। 5 बार या 5 बातें इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं जो विश्राम से जुड़ा हुआ है। आप अपने नोट्स में लिख के रख सकते हैं कैसे कैसे शब्द है या कितना प्रकार का विश्राम है जो इन वचनों के अंदर है। नंबर 1, गॉड्स सैबाथिक रेस्ट। परमेश्वर का विश्राम। कैसा विश्राम? परमेश्वर का विश्राम। परमेश्वर का विश्राम। इसके बारे में अधिक बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। उत्पत्ति का 2 अध्याय 2 वचन लिख के रख सकते हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय 2 वचन। 4 अध्याय का 4 वचन। 4 का 4। इब्रानियों का 4 का 4। इब्रानियों 4:4, जहां पर हम ये देखते हैं गॉड रेस्टेड ऑन 7th डे। परमेश्वर ने 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। क्यों परमेश्वर ने विश्राम किया? क्योंकि परमेश्वर 6 दिन काम करके थक गया। सही बात है? जोर से कुछ हाँ ना काहीतरी बोला। काम करके प्रभु थक गया, अभी दूसरे दिन फिर से जाके काम करना इसलिए विश्राम किया? नहीं। इट वॉज नॉट फॉर रिकूपिंग द एनर्जी। जो ताकत खो बैठे उसको फिर से जमाने के लिए परमेश्वर ने विश्राम नहीं किया। वो विश्राम वहां पर बताता है कि परमेश्वर ने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। आमेन।
तो गलत तरीके से ये रेस्ट वर्ड को आपको लेना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है विश्राम किया इसका मतलब परमेश्वर ने जाकर खाट के ऊपर दोनों पैर आगे फैलाकर सो गया, एक चादर ओढ़ लिया, ऐसा नहीं था। आमेन। यहां पर विश्राम किया उसका मतलब क्या है? काम पूरा हो गया, उसने अपने काम को पूरा किया। नए नियम में ये हमारे लिए क्या है? वहां पर परमेश्वर विश्राम कर रहा है, ये नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या है? इट इज आवर सैल्वेशन। ये हमारा उद्धार को बताता है। किस चीज को बताता है? उद्धार को बताता, हमारे उद्धार को। इसलिए यीशु मसीह ने भी क्रूस के ऊपर पूरा हो गया कहा कि पूरा हो गया, और यीशु ने काम पूरा किया, और उस पूरे किए हुए काम के द्वारा हमें क्या मिला है? उद्धार मिला है। सो गॉड सैबाथिक रेस्ट गिव्स अस व्हाट? परमेश्वर का शब्बत वाला विश्राम नए नियम के विश्वासी को क्या देता है? उद्धार देता है। आमेन। वहां पर परमेश्वर ने 6 दिन काम करके विश्राम किया, यहां पर यीशु मसीह 6 दिन काम करके नहीं, 33.5 साल पृथ्वी पर आकर पूरा काम कंप्लीट करके बहुत दर्द उठाकर, आमेन, लास्ट में कहता है काम पूरा हुआ। और आज हमको क्या मिल गया? उसी के द्वारा उद्धार मिल गया। आप समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा गहराई से चीजों को समझना है। दूसरा, रेस्ट फॉर इजराइल, इजराइलियों के लिए विश्राम। वो भी हम इसी अध्याय में देख सकते हैं 4:8 जो हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। आमेन। 4:8 वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने ये सारे लोग इजरायली जो लोग हैं वो 40 साल जंगल में भटकने के बाद में कुछ लोग वहीं ढेर हो गए, लेकिन जिसको परमेश्वर ने रखा था, जो आज्ञामानी विश्वास में बने रहे, परमेश्वर ने उनको कनान में लेकर जाकर क्या दिया? विश्राम दिया। हालेलुया। भाड़े के घर में काफी साल रहकर एक घर में रहना है, फिर मालिक आकर कहता है एक्सक्यूज मी आप खाली कीजिए, वहां से निकलकर दूसरे घर में जाना। कितने लोग वो अनुभव किए हैं लाइफ में? हालेलुया। पूरा पोटला बांधना है, फिर बांधकर फिर दूसरी जगह, फिर पूरा बांधकर तीसरे, ऐसे घूमते 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 लास्ट में जब खुद के घर में आ जाए तो एक विश्राम मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अभी आखिर में हम अपने घर में आ गए। अभी घर में आकर निकल जाओ बोलने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। वो वाला विश्राम किसको मिला? इजरायलियों को मिला। 40 दिन जंगल में एक तंबू बांधेंगे, वहां रहेंगे, फिर बादल आगे जाएगा, तंबू खोलेंगे, फिर दूसरे जगह जाके बादल बांधेंगे। ये भाड़े का घर बदलते 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 लास्ट में वो कहां आ गए? जोर से बोले, कहां आ गए? देश में। ये नए नियम के विश्वासी के लिए ये विश्राम किस चीज को बताता है? लिख के रखिए, आवर इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में जो हमारा विरासत है, मसीह यीशु में जो हमारा अधिकार है, या फिर पिता की ओर से जो बेटे को मिलता विरासत, वैसे मसीह यीशु में हमें जो कुछ पिता का है, मसीह यीशु में संगी वारिस होने के द्वारा हमें सब कुछ दिया जाता है। हालेलुया। समझना है, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने वहां पर विश्राम दिया, वो हमारे लिए क्या है? वो बताता है नए नियम के विश्वासी को मिलने वाले विरासत को। तीसरा, बिलीवर्स प्रेजेंट रेस्ट इन क्राइस्ट, विश्वासियों का वर्तमान में विश्राम। विश्वासियों का वर्तमान में विश्राम। यस। इब्रानी 4:3 और 10 वचन आप देख सकते हैं। वहां पर हम देखते हैं सारे विश्वासी लोगों को, या फिर सारे जो फॉलोअर्स है, मसीह के अनुयायी है, उन सभी लोगों के लिए वर्तमान में भी एक विश्राम है। बिलीवर्स रेस्ट
इन क्राइस्ट, विश्वासियों का वर्तमान में विश्राम। 4 अध्याय का 3 और 10 वचन। सबसे बड़ा विश्राम एक विश्वासी के लिए अब भी अवेलेबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, तैयार है आप लोग मेरे साथ देखने के लिए? मैन। पूरे इजरायली लोगों को व्यवस्था का पालन करना पड़ता था, हाँ या ना? हालेलुया। मैंने आपको बताया है 10 आज्ञा थी। 10 आज्ञा के बाद में 613 आज्ञा आई। 613 आज्ञा को संभालने के लिए और आज्ञा आई, आज्ञा हजारों में बढ़ गई। इजरायली लोगों को अगर हाथ धोना है तो हाथ धोने के लिए भी उनके पास में पुस्तक था, जिस पुस्तक को खोल के देखते थे कि हाथ कैसे धोना है। इसलिए आप जानते हैं यीशु मसीह और उसके चेले लोग बिना हाथ धोए जब भोजन के लिए बैठे, सारे यहूदी लोग बोले कि ये ही इज गोइंग अगेंस्ट द लॉ, ये लॉ के खिलाफ में जा रहा है, व्यवस्था के खिलाफ में जा रहा है। हालेलुया। आप और मैं उसमें से नहीं गए हैं, इसलिए हम समझ नहीं सकते हैं। हेलो, हालेलुया। जो लोग इसी प्रकार की परंपरा में जी के आज मसीह में आए हैं, आपको उसका मजा मिलेगा। मैन। यू विल एंजॉय दैट, और आप उसका आनंद उठाएंगे। हालेलुया। सुन रहे हैं? मैन। बहुत सारा क्रिया कर्म करने के बाद में परमेश्वर मिलता था। ऐसे एक व्यक्ति को बोला जाए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ विश्वास करो, तो उसको जो विश्राम मिलेगा वो शायद आप समझ सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्राम कीजिए। विश्वास करके क्या कीजिए? विश्राम कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। रेस्ट फ्रॉम आवर वर्क्स ऑफ राइचियसनेस। इसका मतलब क्या है? हमारे जो धार्मिकता के काम है उस काम से हमें विश्राम मिलता है। मैन। बहुत सारा पुण्य का काम करने के बाद नहीं, बहुत सारे लोगों को भोजन खिलाने के बाद में नहीं, पहाड़ चढ़कर नहीं, कुछ भी नहीं किया, कर्म कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमें क्या मिलता है? विश्राम मिलता है। आमेन। मैन। मैन। एफिशियंस 2:8-10, इफिसियों का 2 अध्याय 8 से 10 वचन। गैलेशियंस 2:16, गलातियों 2:16। इब्रानियों 2:8 से 10 और इफिसियों का 2 अध्याय 8 से 10, गलातियों 2:16। गैलेशियंस का पढ़ सकते हैं, गलातियों 2 अध्याय 16 वचन, जल्दी। गलातियों 2:16। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। सब लोग सुनिए। तो भी यह जानकर नहीं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल, बोलिए केवल, केवल, जोर से बोलिए केवल, केवल, बहुत जोर दिया गया वो शब्द के ऊपर, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं बन सकता, कोई भी प्राणी पवित्र नहीं हो सकता, परमेश्वर के आगे सही है वो बता नहीं सकता अच्छा काम कर कर। काफी सारे लोग वही चीज कर रहे थे, लेकिन आपको और मुझे उस धार्मिकता के कार्यों से क्या मिला है? विश्राम मिला है। बोलो वर्तमान में ये विश्राम ऑलरेडी मिला है। मैन। हालेलुया। जोर से बोलिए, वर्तमान में ये विश्राम हमें ऑलरेडी मिल गया है। वर्तमान में ये विश्राम हमें मिल गया है। वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स बट वी आर सेव्ड टू डू गुड वर्क्स। हम भले कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन हमारा उद्धार हुआ है भले काम करने के लिए। बोलिए एक बार, हमारा उद्धार भले कामों से नहीं हुआ, लेकिन हमारा उद्धार हुआ है भले काम करने के लिए। अभी खुद से बोलिए। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, मुझे नहीं मालूम। प्रभु आपको मार्क्स दे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा उद्धार भले काम करने से नहीं हुआ है, लेकिन हमारा उद्धार हुआ है
कि हम भले काम को करें। तो कभी भी कुछ अच्छा करने से आपका उद्धार होगा, ये आप ना समझे। आज अगर कोई पहले बार इस वचन को सुन रहा, कर्म बहुत अच्छा करने से आपको स्वर्ग मिलेगा दुनिया कहती है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु पर विश्वास करने से हमें स्वर्ग हमारा हो जाता है। ताली बजाकर अच्छे से एक बार प्रभु को धन्यवाद करें। मैंने पिछले किसी एक दिन में कहा था कि परमेश्वर ने हमारे लिए इजी कर दिया। जो काम सबसे कठिन था वो यीशु ने हमारे लिए क्या किया? सरल कर दिया। बोलिए एक बार। पर जो काम हमारे लिए बहुत कठिन था वो हमारे लिए इजी कर दिया। आमीन। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे या इफिसियों का 2:8-10 आप बाद में पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये वर हमारी ओर से, तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर की ओर से। ये हमारी ओर से नहीं है। आगे चौथा, ओवरकमर्स प्रेजेंट रेस्ट इन विक्ट्री, या फिर वर्तमान में जय पाने वालों का विश्राम। वर्तमान में जय पाने वालों का विश्राम। 4 अध्याय का 11 वचन। मैं आपको क्या कर रहा हूं, ये पूरे 11 वचनों के अंदर कई प्रकार के विश्रामों का जिक्र किया गया है, वो निकाल कर हम आपको दे रहे हैं। ओवरकमर्स प्रेजेंट रेस्ट इन विक्ट्री। यहां पर हम देखते हैं 11 वचन में हम देखते हैं, अब जानते हैं इस्राएली लोग कनान में पहुंच गए, हाँ या ना? यस। जोर से बोलिए। इस्राएली लोग कनान में पहुंचने के बाद में भी उनको पूरा विश्राम नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है? उन लोगों को कनान में प्रवेश करने के बाद भी 7 गोत्रों के खिलाफ में उनको लड़ना पड़ा। आमीन। आप वो वचन जस्ट लिख के रखो, बाद में घर में पढ़ सकते हैं। ड्यूटरोनॉमी 7:1-2-3 व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 1 से 3 वचन। वहां पर हम देखते हैं उन सभी लोगों को कनान देश में, यानी कि विश्राम के देश में जाने के बाद भी उनको लड़ना पड़ा। हालेलुया। बोलो विश्राम है, विश्राम है, लेकिन लड़ाई भी है। लेकिन लड़ाई भी है। जोर से एक बार। विश्राम है लेकिन लड़ाई भी है। कितने लोग को ये मैसेज यहां तक गया है? मैन। विश्राम है फिर भी उनको क्या करना पड़ा? लड़ाई लड़ना पड़ा। वहां पर 7 जाति है, पढ़ सकते दिया। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए तो तेरे सामने से हित्ती, ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारे 7 जाति हैं। ये जाति के खिलाफ में तुझे लड़ना पड़ेगा। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा वर्तमान में आपको और मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है? जोर से बोलिए। विश्राम दिया है। लेकिन विश्राम मिला है बोल के अभी ऐसा सोना नहीं है। क्या करना है? लड़ाई लड़ना है। हालेलुया। 4 जन से हमारी लड़ाई हमेशा है। लिख के रखिए कौन कौन है वो। सिन, पाप, सैटन, शैतान, फ्लैश, हमारा ही शरीर, नंबर 4 वर्ल्ड, संसार। 4 चीजों से आपको लड़ते रहना होगा जब तक प्राण शरीर से बाहर नहीं जाता। किस किस से लड़ना है? जल्दी बोलिए, बोलते बोलते लिखिए। पाप से, शैतान से, अपने ही शरीर से और संसार से। कितने लोग कहते हैं चारों लड़ाई हमेशा होती रहती है? यस। पाप से लड़ना पड़ता है, शैतान से लड़ना पड़ता है, हमारा आत्मा ये शरीर के खिलाफ में विरोध में जाना जरूरी है, वो लड़ाई में लड़ना है। और चौथा ये संसार। ये संसार बोलेंगे तो ये शारीरिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। शैतान जिसके हाथ में, जिसने कहा पूरा संसार मेरे हाथ में दिया गया है। संसार का मतलब द वर्ल्ड सिस्टम। यहाँ का जो सिस्टम है वो सिस्टम किसके हाथ में है आज? शैतान के हाथ में। इसलिए हर जगह पर आप देखो, हर जगह पर जो सिस्टम है वो सिस्टम के ऊपर जो प्रभु है वो परमेश्वर नहीं है। वो सिस्टम के ऊपर आज जो प्रभु है वो शैतान है। इसलिए हर जगह पर भ्रष्टाचार है, XYZ। सुन रहे हैं क्या? तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये संसार में जीते टाइम पर आपको ये संसार के सिस्टम के खिलाफ में, यहाँ की परंपराओं के खिलाफ में, यहाँ के रूल्स के खिलाफ में आपको लड़ना पड़ेगा। उनके जैसे आप नहीं जी सकते हैं। उनके जगह उन लोग जहां जाते हैं आप वहां नहीं जा सकते हैं। बोलिए संसार के साथ एक युद्ध हमेशा है। संसार के साथ में एक युद्ध हमेशा है। कितने लोग लड़ते हैं?
कुछ लोग लड़कर खड़े रहते हैं, कुछ लोग उसके अधीन चले जाते हैं। आपके हाथ में है कि आप लड़ रहे हैं या उसके अधीन। तो यहां पर क्या है, वायदा मैं बता रहा हूं आपको, ओवरकमर्स रेस्ट, जय, जो ये चारों चीजों के ऊपर जो जय पाएंगे उनको परमेश्वर वर्तमान में एक रेस्ट देगा। हालेलुया, वाह, आपको ताली बजाना चाहिए था, आप ऐसे घूर रहे हैं। हालेलुया। जो पाप के खिलाफ में लड़ेगा, शैतान के खिलाफ में लड़ेगा, शरीर के खिलाफ में लड़ेगा, और चौथा संसार के खिलाफ में लड़ेगा, उनको परमेश्वर, हाँ एक दिन तू मरने के बाद मेरे पास आएगा, तभी नहीं, वर्तमान में विश्राम अभी ही परमेश्वर आपको विश्राम देगा। पाप से लड़के देखो, परमेश्वर से आपको विश्राम मिलेगा। शैतान से लड़के देखो, वर्तमान में प्रभु आपके अंदर एक विश्राम देगा। संसार के सिस्टम के खिलाफ में जाओ और विश्वास के लिए लड़ो, परमेश्वर आपको क्या देगा? विश्राम देगा। हालेलुया। ये चार विश्राम कितने लोग को समझ में आया? पांचवा लिख के लीजिए, फ्यूचर इटर्नल रेस्ट इन हेवन, स्वर्ग में अनंत काल का विश्राम, वो भी प्रभु देने वाला है। कौन सा वचन है? 4:9, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। यस। ये कितने लोग को अभी मिल गया है? कितने लोग को अभी ये मिल गया है? किसी को अभी तक मिला नहीं है। कभी मिलेगा? मरने के। तो अभी क्या करना है? ये सारा जो चार विश्राम अभी ऊपर मैंने बताया, ये विश्राम लेके अभी जीना है। मरने के बाद में प्रभु हमें क्या देगा? अनंत काल का विश्राम देगा। कुछ लोग मरने के बाद में कमेंट करते हैं, वो डेड बॉडी के ऊपर लेके जाके फूल रखते, देखा आपने? राउंड फूल, उसके ऊपर लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस, विश्राम कर। मुझे कई बार वो अजीब लगता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी चाहिए ये चीज। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में हैं? हालेलुया। वो मरा हुआ डेड बॉडी के ऊपर रख के कुछ मतलब नहीं है। वो जब जी रहा था तब उसको बोला रहता तो अच्छा रहता। कितने लोग आमीन बोलते हैं? लेट मी टेल यू, ही कैन गिव यू द प्रेजेंट रेस्ट। परमेश्वर आपको वर्तमान में विश्राम दे सकता है। मरने के बाद कोई तो आपके छाती के ऊपर लाके फूल रख के बोले उसका इंतजार मत कीजिए। अभी ही आप क्या कर सकते हैं? विश्राम पा सकते हैं। मेरा कोई सपना नहीं है, बस मैं एक बार मर जाऊं और लोग लाके लिख दे रेस्ट इन पीस। यही आखिरी ख्वाहिश बाकी है। कोई ऐसा है क्या यहाँ पर? कभी चाहिए विश्राम? मरने के बाद तो यीशु देगा। तू रेस्ट इन पीस बोलने से नहीं होता है काम। आपके बोलने से होगा उसको रेस्ट इन पीस? नहीं। वो एक परंपरा बन गया है, क्या कर सकते हैं। अभी उसको तोड़ने जाएंगे तो हम विरोधी हो जाएंगे। हालेलुया। द रियल रेस्ट इज फाउंड इन द प्रेजेंट एंड द इटर्नल रेस्ट विल बी गिवन बाय जीसस। और एक वर्तमान का जो विश्राम है वो परमेश्वर हमें अभी देता है, और अनंत काल का जो विश्राम है वो मसीह हमें जाने के बाद में देगा। आमीन। बोलिए, असली सबत बाद में रहेगा। असली सबत बाद में रहेगा। अब मैं जल्दी से बोल के खत्म कर रहा हूं। शबत के बारे में लिख के रखिए, शबत। निर्गमन उसका 35 अध्याय 1 से 4 आप लिख के रख सकते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। निर्गमन 35 अध्याय 1 से 4। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने शबत फॉलो करने के लिए कहा था। वो क्या था? थोड़ा सुन लीजिए सब लोग ध्यान से। मूसा ने इजरायलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, हाँ। जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। हाँ। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए विश्राम, परम विश्राम का दिन ठहरे। यस, 6 दिन तुम क्या करो? काम करो, लेकिन 7वां दिन क्या करना है?
तुम्हारे लिए पवित्र ठहरे, पवित्र ठहरे, और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। हाँ, उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, उसमें जो कोई कामकाज करे वो क्या किया जाए? मार डाला जाए। आगे, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक ना जलाना। तुम विश्राम के दिन में गैस चालू ना नहीं करना। यो बाप रे, कितना सालों से मसीह में है, रोज गैस चालू करते हैं संडे को। इसका भी न्याय चुकाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? सबसे पहले ये किससे कहा गया था शपथ? नए नियम के विश्वासी से नहीं, ये किससे कहा गया था? पुराने नियम के यहूदी लोगों से, या उन लोगों से, इजरायली लोगों से परमेश्वर ने कहा था। आप जानते हैं परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी। उस 10 आज्ञा में भी ये स्पेशली मेंशन किया गया था। परमेश्वर ने अपने उंगलियों से लिखकर बोला था कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना है। उन लोगों के अंदर बहुत भय रहता था, विश्राम दिन बोला जाए तो हमारे लिए वो परमेश्वर का पवित्र दिन है। उस दिन में 2 चीज स्पेशली बोला गया है। एक है कि कामकाज नहीं करना है, मतलब कुछ भी काम होना, झाड़ू भी उठाना नहीं है। दूसरा क्या नहीं करना है? गैस भी नहीं, आग भी जलाना नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक इंसिडेंट आप लोग लिख के रखो। 15 अध्याय, गिनती 15 अध्याय, समय नहीं अभी पढ़ने के लिए, घर में जाके पढ़ सकते हैं। गिनती 15 अध्याय 32 से लेकर 36 वचन, 32 to 36। वहां पर आप देख सकते हैं, एक दिन मूसा के पास में एक कंप्लेंट आता है, माननीय मूसा जी, ये जो इजरायली लोग जंगल में हैं, इनमें से एक व्यक्ति को हमने लकड़ी बीनते देखा है। क्या करते देखा है? लकड़ी बीनते। लकड़ी बीनकर यह व्यक्ति पकड़ा गया है। हाउ इट इज रिटन इन दैट? उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला है। आमीन। और जैसे मूसा के पास में बात आती है, मूसा को बोला जाता है क्या किया जाए, आप बताइए। मूसा क्या बोले रहेंगे? इनको जाने लकड़ी बीना ना, नो प्रॉब्लम। वहां पर लिखा हुआ है, सीधा मूसा ने कहा इसको मार डाला जाए। और लिखा हुआ है, यस, लिखा हुआ है, नगर के बाहर लेके जाके सभी लोग इसके ऊपर पत्थर मार के उसको मार देना। हम सोचेंगे प्रभु आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? सही बात है ना? एक व्यक्ति लकड़ी बिना करके उसको पत्थर मार देना, उसको हमेशा के लिए मार देना, क्या आप इतना क्रूर परमेश्वर है? मैं कुछ गंभीर बातें आपको बताना चाहता हूं, सीधे बैठ जाइए। और मैं तो कहूंगा उस बेचारे को क्या किया गया? पत्थर मार के मार डाला गया। मैं सोचता हूं अगर ये नियम अगर आज रहती तो चर्च में काफी लोग, कम लोग रहते हैं, सब विठलवाड़ी में रहते हैं, सिमेट्री में। सही बात है? बोलिए हाँ या ना? यस। 6 दिन काम करो, संडे आना ही आना है, प्रेजेंट रहना है, उस दिन काम नहीं करना है, कुछ काम नहीं, प्रभु के लिए पवित्र मानना है। ये बेचारे को सबने मिलके पत्थर डाल के मार दिया। आज अगर मैं बोलता देखो वो सिस्टर नहीं आई, उसको जाओ उसके घर में मारो उसको पत्थर, पहला मैं जेल में जाता। सही बात है कि नहीं? अरे पास्टर ने बोला पत्थर मारो। हेलो, पास्टर मोसेस, रेवरेंड मोसेस, अपोस्टल मोसेस ने कमांड किया उसको मार डालो। दिस वाज द ओल्ड टेस्टामेंट चर्च। ये था पुराने नियम की कलीसिया। काफी लोग बहुत लापरवाही से नए नियम की कलीसिया में जीते हैं। उनको लगता है सब कुछ बदल गया है, अब जो चाहिए वो करो, नो प्रॉब्लम। एक चीज हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, मेथड्स कैन चेंज बट द प्रिंसिपल रिमेन सेम। करने का तरीका बदल सकता है लेकिन सिद्धांत बना रहता है। बोलिए एक बार,
और करने का तरीका बदल सकता है लेकिन सिद्धांत बना रहता है। करने का तरीका बदल सकता है लेकिन सिद्धांत एक ही बना रहता है। सिद्धांत कभी परमेश्वर बदल नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा एक जैसा परमेश्वर है। वो अपने विचार को ऐसे बदलते रहता नहीं है। सिस्टम वही है। बोलो सिस्टम वही है। सिस्टम वही है। अब ये व्यक्ति को मार डाला। मार डालने के बाद में यही चीज पूरे इजराइल, अभी आप समझ सकते हैं पूरे इजराइलियों के ऊपर ये बात का भय छाया गया। सबके पास में व्हाट्सएप पे मैसेज गया, आज रात को या आज दोपहर को 12 बजे अमुक अमुक व्यक्ति का क्या है, फ्यूनरल है, सभी लोग सिमेट्री में आना है। पूछा कैसे मर गया? हार्ट अटैक से नहीं। कैसे मरा ये व्यक्ति? सब लोग पत्थर मार के चर्च में नहीं आया इसलिए उसको क्या कर दिया? मार दिया। चर्च वाले ने मिलकर उसको मार डाला। हेलो, आर यू विथ मी? क्या आप साथ अब में? ये सारा फ्यूनरल अटेंड करने के बाद में सबके अंदर एक भय छा गया। गलती से भी अगर विश्राम दिन के दिन अगर काम करने के लिए गए तो परमेश्वर से फटका पड़ेगा। तब से ये मनाया जा रहा है। अब आ गया यीशु का समय। कौन सा समय आ गया? यीशु का समय। अब आप समझ जाइए, ये पूरा पीढ़ी से पीढ़ी ये बाइबल में लिखा हुआ है, तोराह के अंदर है ये बात। आप समझ रहे हैं? यहूदी लोगों के हाथ में जो पहली 5 पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर ये हादसा लिखा हुआ है। हर पीढ़ी ने ये बात को देखा है, जाना है, उसके हिसाब से वो लोग डर भय के साथ विश्राम दिन को पवित्र मानते। लिखा हुआ है, एक दिन यीशु मसीह शबत के दिन, विश्राम दिन पर मंदिर के अंदर जब वो लोग इकट्ठा हुए थे याहवे की आराधना करने के लिए, यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, यीशु ने शब्बत के दिन पर लोगों को चंगा करना शुरू कर दिया। ले लिया। क्या करना शुरू कर दिया? लोगों को हील करना शुरू कर दिया। बीमार लोगों को सब चंगा करने का बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट हम लोगों को वचन में देखने मिलता है। तुरंत सभी लोग उठकर बोलने लगे, ये व्यवस्था के खिलाफ में जा रहा है। मूसा ने हमसे कहा था शब्बत के दिन में कोई काम करना नहीं है, सिर्फ आराधना करना है। लेकिन ये जो कर रहा है, इट इज अगेंस्ट द लॉ, ये व्यवस्था के विरुद्ध में है। और वहां पर एक मैसेज मिलता है, यीशु शब्बत से भी बड़ा है। ले लिया। यीशु क्या है? शब्बत से भी बड़ा है। शब्बत से भी बड़ा। इसका मतलब यीशु शब्बत का प्रभु है। द वन हु ओरिजिनेटेड शब्बत। शब्बत को शुरुआत करने वाला ये है। आप समझ रहे मेरी बात? अब सुनिए, एक चीज अपने बाइबल में लिख के रखिए, शब्बत एक दिन नहीं, शब्बत एक व्यक्ति है। शब्बत एक दिन नहीं, शब्बत एक व्यक्ति है। नए नियम का विश्वासी लिखिए। अब्राहम आपको देख रहा है, पुराने नियम के सभी लोग, मूसा भी आपको देख रहा है। हालेलुया। लिख के रखिए बड़े अक्षरों में, शब्बत एक दिन नहीं लेकिन शब्बत एक व्यक्ति है। इधर ध्यान से सुनना। पुराने नियम में, सब लोग ध्यान दीजिएगा, पुराने नियम में शब्बत के दिन में कोई काम काज नहीं करना है, यह नियम था। यहां पर मैंने कहा यीशु स्वयं क्या है? शब्बत है। ले लिया। आप लोग जानते हैं कलीसिया को प्रभु ने दिया हुआ वचन क्या है? मत्ती उसका 11 अध्याय 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यहाँ वहां नहीं, किधर आओ? सीधे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। ये लोग विश्राम अच्छे से शब्द जानते हैं, अभी तक किसी ने भी नहीं बोला था। सुन रहे हैं क्या आप लोग? मूसा ने नहीं बोला, यहोशू ने नहीं बोला, पुराने नियम की किसी ने बात नहीं बोला, मेरे पास आओ मैं तुमको क्या दूंगा? ये लोग विश्राम का दिन मनाते हुए आए हैं सालों से। उनको प्रभु देखकर कहता है विश्राम पाने के लिए मेरे पास आओ। आई विल गिव यू द रेस्ट। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। और आगे लिखा हुआ है, यीशु कहता है अपना जुआ, अपना बोझ क्या करो? मेरे ऊपर डाल दो, मेरा जुआ तुम उठाओ। ले लिया। बहुत हल्का है। मैं सुन रहे हैं? ले लिया। एक और वचन पढ़ लीजिए, मैं समझा दूं। प्रेरितों का काम 15 अध्याय 10 वचन, जल्दी। 15 अध्याय 10 वचन। धन्यवाद। प्रेरितों का काम 15 का 10। तो अब तुम क्या
तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके और ना हम उठा सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर विश्वासी लोगों को निर्देश दिया गया था कि तुमको क्या करना है? खतना करना है, तुमको मूसा की व्यवस्था का पालन करना है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला? वर्तमान में विश्वासी लोगों को क्या मिला है? विश्राम मिला। किससे विश्राम मिला? व्यवस्था से क्या मिला है? विश्राम। मूसा का कोई व्यवस्था अभी हमको फॉलो करने का जरूरत नहीं है। क्यों? मसीह यीशु में हमें क्या मिला है? जोर से, विश्राम मिला है। लेकिन वहां पर पहली शताब्दी के लोगों के ऊपर वो बोझ, सुन रहे हैं आप लोग, वो काम जो नहीं करने के लिए बोला गया था, वो काम उनके ऊपर थोपा जा रहा है। हालेलुया। मसीह ने उनको व्यवस्था से क्या दिया था? विश्राम दे दिया था। अब यहां पर जुआ बोला गया है। क्या बोला गया है? जुआ। ध्यान दीजिए, यहां पर विशेषकर उन दिनों में, मैंने एक बार बताया था यहां पर, जब खेत जब जोया व्हाट यू कॉल जोता जाता था, उस टाइम पर जो 2 बैल खेत को जोते थे, उसमें से हमेशा ध्यान दिया जाता था एक बैल बहुत पावरफुल होना चाहिए। एक बैल क्या होना चाहिए? पावरफुल। उस एक बैल को जो ट्रेन्ड है, पावरफुल है, उस बैल के साथ में जो कभी खेत को जोता नहीं है, ऐसा एक जूनियर बैल को उस सीनियर बैल के साथ में रखा जाता था। आप सुन रहे हैं? इसको ट्रेन भी होना है और इसको अपने ताकत को भी बढ़ाना है। हालेलुया। उस टाइम पर जो जुआ ये जूनियर बैल के ऊपर रखा जाता था, वो एकदम हल्का रहता था। हालेलुया। इसका मतलब सीनियर बैल बोल रहा है, तू बोझ उठा नहीं सकता है, तेरा बोझ तू क्या कर, मेरे ऊपर दे दे। मेरा जो जुआ है वो हल्का है, वो तू अपने ऊपर ले ले। मैं तेरे साथ में रहकर पूरे खेत को जोतने में मैं तेरी सहायता करूंगा। एग्जैक्टली यीशु वही बोल रहा है। बोझ से दबे हुए लोग सब क्या करो, मेरे पास आ जाओ। मेरा जुआ क्या करो, तुम अपने, मतलब सीनियर बैल जैसे जूनियर से कहता, वैसे यीशु आपसे और मुझसे कहता है, बोझ इधर दे दे, मेरा जुआ तू अपने ऊपर ले ले। इधर क्या हो रहा है? यीशु ने ऑलरेडी काम पूरा कर दिया है। किया है कि नहीं किया है? उसने मेहनत से खून बहाकर उसने व्यवस्था के कठिन काम को पूरा कर दिया है। अब मसीह यीशु में उसने हमें क्या दे दिया है? विश्राम दे दिया है। दिया है कि नहीं दिया? व्यवस्था के पूरे कामों से हमें क्या दिया है? विश्राम दिया है। अब ध्यान से सुनिए, अभी हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। हेलो, आप है मेरे साथ में? हमें कुछ भी काम, इधर ध्यान से सुनिएगा, हमें कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। मसीह यीशु में आज अगर आप आ गए हैं, यू आर इन क्राइस्ट। आज आप किधर है? मसीह यीशु में, यीशु में है कि नहीं है? अगर आप मसीह यीशु में हैं, थोड़ी देर पहले मैंने कहा मसीह हमारा क्या है? शब्द है। इसका मतलब आज आप और मैं कहां पर है? विश्राम में। विश्राम में जी रहे हैं, हाँ या ना? प्रभु ने वहां पर उनसे आज्ञा दिया था, कोई कामकाज उस दिन होना नहीं चाहिए। वो किस चीज का परछाई था? नए नियम के हर एक विश्वासी के लिए ये परछाई था कि जो लोग शब्बत में हैं, उनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? आपके लिए वचन इंपॉर्टेंट है तो वचन की ओर ध्यान दे सकते हैं। सुन रहे हैं? हालेलुया। मसीह यीशु में किसी के लिए भी आज कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ताली बजा सकते हैं आप लोग? आमीन बोलिए।
हालेलुया बोलिए, हालेलुया, स्तुति कीजिए। धन्यवाद यीशु। मसीह यीशु में आज मुझे धार्मिकता के कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज्ञा क्या है? शब्बत के दिन में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यीशु मसीह आज हमारा शब्बत है। आप और मैं आज किधर है? मसीह यीशु में है। इसका मतलब आज आप और मैं किधर है? शब्बत में जी रहे हैं। शब्बत एक दिन नहीं, लेकिन शब्बत एक व्यक्ति है, और आज आप और मैं उसमें जी रहे। काम करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं। समझने वाले लोग अच्छे से प्रभु को स्तुति देंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो शब्द मानना है या नहीं मानना है? मानना है। उन्होंने परछाई के रूप से माना, हम रियल में उसको मानना। आमीन। पुराने नियम में, मैं हमेशा बोलता हूं, पुराने नियम में जो भी कुछ लिखा है वो नए नियम का क्या है? परछाई है। तो उसने लकड़ी उठाया, उसको क्या मिला? पत्थर। आज भी मसीह यीशु में रहने के बाद अगर तुम फिर से व्यवस्था में लौट कर जाओगे, कर्म कर कर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करोगे, तो इस इब्रानी की कलीसिया से वही बात ठहरती है, तुम नाश हो जाओगे। हालेलुया। पूछिए एक बार, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? मेरे साथ में कितने लोग नीचे तक आए? मैन ले। तो अभी हमें विश्राम मिल गया है। विश्राम के लिए एक दिन वो अनंत काल के विश्राम में हम प्रवेश करेंगे, लेकिन आज आपको और मुझे एक ही चीज करना है। क्या है वो? विश्वास। क्या करना है? विश्वास। सिर्फ क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। तो लास्ट में एक ही लाइन में कहता हूं, अगर आप यीशु के पास हैं, क्राइस्ट, लाइफ विथ क्राइस्ट इज अ रेस्टफुल लाइफ। मसीह के साथ की जिंदगी विश्राम की जिंदगी है। मसीह के बिना अगर एक जिंदगी है, देयर इज नो रेस्ट, वहां पर कोई विश्राम नहीं है। आप सोचेंगे आप आज्ञा मान कर आपको विश्राम मिलेगा, नहीं मिल सकता। आप बोलेंगे काम करता हूं, मैं नास्तिक बन जाता हूं। हाँ, क्या बन जाता हूं? नास्तिक। परमेश्वर है ही नहीं, विश्राम मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई धर्म के काम करने से आपको विश्राम मिलेगा? नहीं मिलेगा। रेस्ट इज फाउंड ओनली इन क्राइस्ट। और विश्राम केवल मसीह में पाया जाता है। ले लिया। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 5 विश्राम आपने लिख के लिया है। एक बार रिवाइज कीजिए जल्दी से। क्या है पहला विश्राम? परमेश्वर का विश्राम, जो उसने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम लिया। वो हमारे लिए क्या है? उद्धार है। हमारे लिए क्या है? उद्धार है। मसीह ने भी काम किया, विश्राम किया, उससे हमें क्या मिला? व्हाट इज न्यू टेस्टामेंट पीपल्स प्रॉफिट? फायदा क्या है हमारा? हमें उद्धार मिला। दूसरा विश्राम, इजराइलियों के लिए विश्राम। इजराइलियों को भी परमेश्वर ने क्या दिया? विश्राम दिया। विश्राम दिया तो क्या हुआ? वो लोग कनान के देश में प्रवेश किए। हमें विश्राम मिलेगा, इसका मतलब क्या है? हमें भी हमारा वायदा पूरा होगा, हमारा विरासत हमको मिलेगा। तीसरा, विश्वासियों का वर्तमान में विश्राम। विश्वासियों का वर्तमान में क्या है? विश्राम है। किससे विश्राम है हमारा? व्यवस्था से हमारा क्या है? विश्राम है। मानना है? कुछ मानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पुराने नियम की चीजों को पकड़कर चल रहे हैं। आज भी धूप जलाते हैं। चर्च में क्या करते हैं? धूप जलाते हैं। चर्च में मूर्ति पूजा होती है। चर्च में वस्त्र, मूसा को बोली हुई सारी चीजें फॉलो की जाती है। लेकिन याद रखना है, हमें मसीह ने उस सब से क्या किया है? विश्राम दे दिया है। बोलिए पड़ोसी को, आप सही जगह पर हो। आप सही जगह पर हो। वाह मैन, बड़ा गॉस्पेल है ये। हालेलुया। चौथा, वर्तमान में जय पाने वालों का विश्राम। वर्तमान में जय पाने वालों के लिए भी क्या है? विश्राम है। किन 4 चीजों से आपका और मेरा लड़ाई है? जल्दी। इजरायली लोगों को विश्राम के देश में 7 जाति से लड़ना पड़ा।
हमें भी मसीह में आज विश्राम मिला है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा? लड़ाई करना। किससे लड़ना पड़ेगा? पाप से, शैतान से, शरीर से और संसार से। आगे पांचवा कौन सा विश्राम है? स्वर्ग में अनंत काल का विश्राम। वो विश्राम अभी बाकी है, लिखा था। क्या लिखा था? परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम बाकी। ये कौन सा है? अनंत काल का विश्राम। बाकी ऊपर का सब कुछ प्रभु ने हमें दे दिया। जब उसने कहा कि आओ मेरे पास, मैं तुमको विश्राम दूंगा, ये सब कुछ दे दिया है। पांचवा विश्राम अभी बाकी है। ये 1 वचन से लेकर 11 वचन कितने लोगों को समझ में आया है?